सो नाउ गाइज हम लोग ने पिछली वीडियोस में हम लोग ने पाइथन में लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट सारा को देख लिया था। आज की इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग को इन डेप्थ वीडियो में कवर करेंगे। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखा तो आप लोग ने मुझे जाके जरूर से देखो, क्योंकि हम लोग ने पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छे से लिस्ट टपल डिक्शनरी से डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग से। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने VS कोड में जाते हैं। VS कोड में जाने के बाद अपना एक डे 11 का फाइल बना लेते हैं। हम लोग को फेस 1 के अंदर बनाना है डे 11। फेस 1 के अंदर नया फाइल डे 11। डे 11 में आ गया। डे 11 में हम लोग को बनाना है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग .py। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग .py के नाम से एक फाइल बना लिया है। पाइथन फाइल है ये। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट आज की इस वीडियो को। एरर एरर अकर ड्यू टू मिस्टेक इन द कोड दैट प्रिवेंट फ्रॉम द रनिंग दैट कैन बी सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। एरर्स ऐसे चीज़ होते हैं जिन्हें हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग को मैनुअली ही पूरा हैंडल करना पड़ेगा। लेट्स से आप लोगों ने सिंटैक्स एरर की, ऐसे आप लोग यहाँ पे लिखोगे प्रिंट हेलो वर्ड। हेलो वर्ड जैसे ही आप लिखोगे तो अब क्या होगा कि जैसे आप हेलो वर्ड लिखोगे तो एक, समझो कि प्रिंट हेलो वर्ड लिखोगे तो हेलो वर्ड क्या है, एक पूरा सिंटैक्स है। अब हम लोग ने यहाँ पे एक सिंटैक्स में मिस्टेक कर दी, तो हमें यहाँ पे पहले ही दिख रहा है कि दैट वाज अ नेवर क्लोज इज अ सिंटैक्स एरर। एरर्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम को रन ही नहीं करने देते हैं, तो एरर्स को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। और एक होते हैं रन टाइम एरर, जैसे कि जो हम लोग को ड्यूरिंग द कोड रनिंग हमें एक एरर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। एक इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर का मतलब कि जैसे आप लोगों ने एज लिखा =10 डाल दिया, लिखा इफ एज अगर ग्रेटर देन है 18 के, प्रिंट कर रहे हो क्या, जैसे आप लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो वोट, आप पे जैसे ही प्रिंट कर रहे होते हैं यहाँ पे 5 स्पेसेस ऑटोमेटिकली आ गए, ये होते हैं इंडेंटेशन। अगर आप इसको हटा दो यहाँ पे हमें क्या आएगा, एरर आएगा। अगर मैंने इसे हटा दिया, ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे जैसे इसे हटाया तो हमें क्या है, एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक, यानी कि हमें यहाँ पे इंडेंटेशन एरर देखने को मिल रहा है। प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम और ये सब बहुत सारे एरर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, इंडेंटेशन एरर आ रहा है। इंडेंटेशन एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 ब्लॉक स्पेस ब्लॉकेस का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि एरर्स और एक्सेप्शंस में क्या डिफरेंस होता है। एरर्स को आप मैनुअली हैंडल नहीं कर सकते हैं, और मतलब एरर्स को आप पहले ही एरर आप लोग को पता चल जाता है, और एक्सेप्शन को आते हैं जो बाद में आते हैं, होते हैं एक्सेप्शंस। You are already know the indentation. If you don't the follow, you will get the error. Okay, there are more tab error and mixed tab error, बहुत सारे एरर्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग को टैब एरर आता है, एक सिंटैक्स एरर, इंडेंटेशन एरर, बहुत सारे एरर्स हैं। एरर्स के भी टाइप्स होते हैं और एक्सेप्शंस के भी। तो अगर आप लोग को जानना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या फिर GPT यूज़ कर सकते हो आप लोग एरर्स को जानने के लिए। एक्सेप्शन आर अनएक्सपेक्टेड ड्यूरिंग इवेंट और occurring ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ अ प्रोग्राम। एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम के रन एग्जीक्यूशन के टाइम पे वहाँ पे प्रोग्राम के फ्लो को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। डिस्टर्ब करने के लिए ये फ्लो को यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सेप्शन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम लोग ने एक इनपुट लिया इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर। एक बात बताओ, किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवीजन करे तो क्या वो डिवाइड होगा? वो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। हम लोग उसी को रेस करने वाले हैं, क्या होता है जीरो डिवीजन एरर। चेक करेंगे, अगर हम लोग प्रिंट करें, प्रिंट हम लोग 10 डिवाइड बाई ए कर दें। अगर किसी बंदे ने 10 की वैल्यू दी है 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इजी डिवाइड होके 2.0 आंसर आ जा रहा है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे ज़ीरो।
जीरो पे यहाँ पे क्या है, देखो जीरो डिवीजन एरर, यानी कि यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, यानी जीरो से डिवीजन करने पे एरर आ रहा है। तो हम लोग ये इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारी लाइंस की कोड लिखी हुई थी, यहाँ पे बहुत सारी नीचे 10th के बाद लाइन पे 11 12 15 16 पे कोड नहीं होती। अगर स्टार्टिंग में ही एरर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, सारा फ्लो हम लोग का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम लोग इसको रोकने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को। ये एक क्या है, एक्सेप्शन है, एरर नहीं है। एरर होता है जो हमें आईडी पहले ही बता देता है, ये क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस आर अनएक्सपेक्टेड इवेंट और एरर चीज को हो गया। एक्सेप्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया था, ये जीरो डिवीजन एरर है। यहाँ पे ये वाली लाइन एरर प्रिंट नहीं हो रही है, यहाँ पे अगर मैं इसके बाद लिखूंगा प्रिंट एंड, तो एंड वाली प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। देखो, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये वाला मेरा कोड चले या ना चले, लेकिन नीचे के लाइंस क्या है, चलनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कोड है, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को। यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स को ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे होता है ट्राई कीवर्ड, जो आप लोग को लगता है कि ये हमारा चीज़ एरर थ्रो कर सकता है, तो हम लोग उसको रैप करते हैं किसमें, ट्राई कीवर्ड्स में। तो अगर हम लोग का यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र हमें गलत इनपुट दे सकता है, हम लोग ट्राई यूज़ करेंगे, ट्राई। ट्राई के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, इसको। और यहाँ पे एक और एरर आती है कि ट्राई सिंगली यूज़ नहीं कर सकते हो आप, ट्राई के साथ कुछ ना कुछ आपको यूज़ करना पड़ेगा। देखो, ट्राई स्टेटमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सपेक्ट और फाइनली कॉज। पे ट्राई को एक वन एक्सपेक्ट वैल्यू या फिर एक फाइनली कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। अब एक्सपेक्ट एंड फाइनली वैल्यू क्या करते हैं कि उसके सारे जो एरर्स आते हैं उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो ट्राई में आया एरर उसको एक्सेप्ट करते, एक्सेप्ट, और वो क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, या फिर आप लोग उसको देख सकते हो कि क्या एरर आया है। यहाँ पे हमारा फ्लो क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट कीवर्ड है ये एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट सॉरी, हैंडल द एक्सेप्शन इफ इट अकर्स। यहाँ पे हमें हैंडल एरर करना पड़ेगा, जो भी एरर हमें आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट, यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर एज ई आर आर। ई आर आर एक वेरिएबल है, आप यहाँ पे ई आर आर का नाम कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे ई आर लिख सकता हूँ, ई एस लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग प्रिंट कर सकते हो अपना कस्टम मैसेज, या फिर हमें इस एरर को ही प्रिंट कर दो। जो भी हमारे पास एरर आया एज अ वेरिएबल में, हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अभी क्या होगा, फ्लो को समझो। अभी क्या होगा कि एक इनपुट आया होगा, इनपुट ए में आएगा, इनपुट ए में से ये ट्राई करेगा क्या इसमें डिविज, अगर ये कोड चला गया तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा, अगर ट्राई चला तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा, अगर एक्सेप्ट चला तो ट्राई नहीं चलेगा। आप लोग ऐसे समझो, जैसे इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चला तो इफ नहीं चलेगा, ऐसा होता है। ऐसे ही ट्राई में भी। ओके ओके, हम लोग ने एल तक नंबर दे दिया 5, 5 में डिवाइड होकर 2.0 और एंड वाली ये प्रिंट हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं जीरो से डिवीजन करके। ओके, रीरन द प्रोग्राम, जीरो से डिवीजन करते हैं। यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई जीरो, हमें एक मैसेज आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, फ्लो चला गया। यानी हमारा जो कोड है वो इंटरप्ट नहीं हुआ, प्रोग्राम के फ्लो को रोका नहीं। एंड वाली लाइन हमारी क्या हो गई, चल गई। यहाँ पे बहुत सारे जो मैसेज कोड होंगे वो चले जाएंगे, यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। यानी एक छोटे से एरर की वजह से हम लोग का पूरा प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एक्सेप्शन और ट्राई का क्या यूज़ है। ट्राई हम लोग उसको लिखते हैं जो हमें एक वैल्यू हमें गिवन होती है और जिस पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक्सेप्शन उसको लिखते हैं जहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करते हैं एल्स ब्लॉक के बारे में। एल्स रन कोड इफ नो एक्सेप्शन अकर्स। अगर हमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्स को। कोई एक्सेप्शन नहीं आया मतलब कि ट्राई ब्लॉक चला, समझो। पहले तो क्या होगा, ट्राई ब्लॉक चलेगा, ट्राई ब्लॉक पे अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो एल्स ब्लॉक चल जाएगा। एक्सेप्शन ब्लॉक चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चलेगा तो एक्सेप्शन नहीं चलेगा, ऐसा होगा, समझो। ट्राई चलेगा, एल्स चलेगा, तो साथ में चलेंगे। और एक्सेप्शन क्या होगा, अगर एक्सेप्शन चलेगा ना तो ना ट्राई चलेगा ना तो एल्स चलेगा। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, दिस इज एल्स ब्लॉक, हम लोग यहाँ लिखते हैं एल्स ब्लॉक है, अब रन करते हैं जीरो, री अगेन द प्रोग्राम। यहाँ पे हमें
इनपुट नहीं मांगा जा रहा है, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। टर्मिनल क्लोज करो। इनपुट क्यों नहीं मांग रहा है यार? ओके, यहाँ पे वीएस कोड की प्रॉब्लम थी, हमें सॉल्व हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि एक एरर पहले रीज नहीं करते, हम लोग डालते हैं 5। यहाँ पे क्या गया, दिस इज एल्स ब्लॉक, यानी कि हमारा ट्राई चला, इसके बाद हमारा क्या चला, एल्स चला। ये समझो, एक ट्राई चला, उसके बाद एल्स चला। एक्सेप्ट हमारा ब्लॉक है वो नहीं चला, क्योंकि हम लोगों ने कोई एरर थ्रो नहीं किया या फिर एरर रेज नहीं हुई। हमारा क्या चला, ट्राई चला और एल्स चला, और इसके बाद की लाइनें चली। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो डिवीजन एरर रेज करते हैं। डालते हैं जीरो। अब यहाँ पे क्या आएगा, जीरो डिवाइडेड बाई जीरो। यहाँ पे एक्सेप्ट चला तो हमारा एल्स ब्लॉक नहीं चला, देखो कोई एक एल्स ब्लॉक का कोड नहीं आया, और डायरेक्ट एंड ब्लॉक चला। यानी कि एल्स जब चलता है, जब ट्राई और एल्स साथ में चलता है, एक्सेप्ट चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चलेगा तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा। फाइनली कीवर्ड। फाइनली कीवर्ड तो यार ऐसा है कि एक गुंडा राज है इसका, ये कुछ भी है, एक्सेप्शन आए या ना आए, पर मैं तो रन करूंगा इसका, ये है। आप लोग इसको कर सकते हैं, दिस इज फाइनली ब्लॉक। ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो हमेशा चलेगा, चाहे कोई एक्सेप्शन आए या ना आए, ये हमेशा ये क्या होगा, रन होगा। फाइनली ब्लॉक। अगर हम इसको रन करें, एक्सेप्शन डाले, पहले एक्सेप्शन पहले नहीं डालते हैं, तो क्या आ गया, दिस इज फाइनली ब्लॉक चल गया, और हमारे साथ एल्स ब्लॉक भी चला होगा। देखो, दिस इज एल्स ब्लॉक, एल्स भी चला और यहाँ पे फाइनली ब्लॉक भी चला। अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन रेस करके, फिर जीरो आ गया, यहाँ पे डिवाइड बाई जीरो। दिस इज फाइनली ब्लॉक, यानी फाइनली ब्लॉक हर केस में चलेगा, चाहे कुछ भी हो। तो हम लोग इसको फाइनली कीवर्ड से लिखते हैं, और यहाँ पे एंड वाली लाइन चला, एल्स और ट्राई नहीं चला। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम लोग करेंगे रेज। अब हम लोग खुद का मैनुअली कोई रेस कर सकते हैं कि एरर। एरर कैसे रेस कर सकते हैं, जैसे समझो, एरर जैसे हम लोग खुद का कोई एरर रेस करना है, जैसे हम लोग कुछ मैसेज दिखाते हैं, मैसेज ना दिखा के हम लोग क्या करेंगे, खुद का एरर रेस करेंगे। एरर रेस करने के लिए क्या, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि बच्चों का एडमिशन कब से कब तक होता है। किसी बच्चे का एडमिशन अगर 5 साल से 30 साल के बीच में है, तो उसका एडमिशन हम लोग ले लेंगे। अगर वो 30 साल से ग्रेटर देन है या फिर 5 साल से छोटा है, तो हम लोग उसका एडमिशन नहीं लेंगे। हम लोग उसका क्या करेंगे, एज का इनपुट ले लेंगे। इंटीजर इनपुट, इंटर योर एज। यहाँ पे हमें एज मिल जाएगा, और हम लोग चेक करेंगे, इफ़ अगर मेरा एज ग्रेटर देन, अगर मेरा एज ग्रेटर देन है 30 के, एंड एज लेस देन है किससे, 5 ईयर्स से। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर 5 से छोटा है और 30 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, उसका एडमिशन नहीं लेना है। एडमिशन ना लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रेज। रेज हमें यहाँ पे यूज़ करता है क्या, कोई भी एक्सेप्शन को रेज करने के लिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सेप्शन एक रेज करता हूँ। एक्सेप्शन कैसे रेज करना है, यहाँ पे कुछ भी आप कस्टम अपना मैसेज दे सकते हो। आप मैसेजेस देने के लिए एक डबल स्ट्रिंग लगा के हम लोग क्या करेंगे, एक एरर मैसेज करेंगे, योर एज मस्ट बी 5 to 30, ऐसे लिखते हैं, मस्ट बी बिटवीन 5 to 30। हम यहाँ पे एक एरर रेस कर दिया। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही अगर एज और एल्स यूज़ करेंगे, अगर वो इस एज में रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट वेलकम टू स्टडी हब। अब यहाँ पे एज डालते हैं, लेट से हम लोगों ने एज डाल दी उसकी 55। यहाँ पे क्या आएगा, और ये वेलकम टू स्टडी हब एल्स में जा रहा है। ओके, हम लोग यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग उल्टा कर दिए। हम लोग को इसके बीच में रहेगा, तो हमें सॉरी गाइस।
हम लोग ने मैसेजेस को उल्टा दे दिया। यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा रेज अपना योर एज मस्ट बी 5 to 30। अब अगन चेक करते हैं अगेन। यहाँ पे डालेंगे अपना एज, एज की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोग एज की डाल देते हैं 55। यहाँ पे क्या आएगा, हमें एक एरर आएगा, एक्सेप्शन। यहाँ पे देखो हम लोग रेस किया, योर एज मस्ट बी 530। हम लोग का एज क्या है कि यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है। देखो आप लोग ये टाइप और एक्सेप्शंस को अच्छे से देखना, क्या होता है एरर टाइप। लोग यहाँ पे अब खुद के ही एक्सेप्शन को खुद ही हैंडल करके जरा देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये आया तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं पूरे को। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो उसको चला दो, और अगर आ गया तो क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे एज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, अगर सारे एक्सेप्शंस को आपको नहीं पता तो आप लोग को क्या यूज करना है, एक्सेप्शन कीवर्ड। एक्सेप्शन कीवर्ड में सारे एक्सेप्शन एक ही बार में आ जाते हैं। आप लोग को हर एक्सेप्शन का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। एज ए ERR में आप लोग यहाँ पे एंटर करना एक वेरिएबल, और यहाँ पे कुछ भी अपना कस्टम मैसेज क्या करना, प्रिंट कर देना, प्रिंट ARR। हम लोगों ने क्या किया, खुद ही अपना एक एरर जनरेट किया और खुद ही उसको रिजॉल्व किया, तो हैंडल किया। ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। 55, एक्सेप्शन मस्ट ड्रिवन फॉर अ बेस्ड एक्सेप्शंस। ओके, एक्सेप्शन के मतलब एक्सेप्शन क्या है, बेस एक्सेप्शन वाले क्लास से ली जा रही है वो। आप लोग को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में अच्छे से पता चलेगा। अभी आप लोग जरा ये देखो कैसे होता है। ये समझो कि हमें प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं क्या, एंड एंटर योर एज 55, एक्सेप्शन मस्ट बी ड्रिवन फ्रॉम बेस डायरेक्टरी, एंड यहाँ पे प्रिंट हो गया। यानी कि यहाँ पे एंड एक्सेप्शन का कुछ एक्सेप्शन आ रहा है एक्सेप्शन वाले क्लास से। एक्सेप्शन को वो नहीं देखना, बस इतना देखना एक्सेप्शन हैंडल हो गया। यहाँ पे आप कस्टम मैसेजेस भी दे सकते हो कि यहाँ पे किस टाइप का यहाँ पे आप लोग ये आ रहा है, एरर आ रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। हम लोगों ने सारे 5 कीवर्ड्स को देखे थे, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली एंड रेज। so there were the so there so these are the keyword we all the separate purpose of mention, see the code part of this video। मैंने सारा कोड पार्ट आपको दिखा दिया। ऐसे ही होता है खुद का एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं किस अपने फाइल हैंडलिंग की तरफ। फाइल हैंडलिंग में बढ़ने से पहले एक मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे एक नया फाइल बना लीजिएगा, फाइल हैंडलिंग .py। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फाइल्स को हैंडल करेंगे। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारे फाइल्स को देखा होगा जिसमें एक्सटेंशन लगे होते हैं, जैसे .py, .txt, .mp3 etc। व्हेन वी वांट टू हैंडल दिस फाइल्स वी विल यूज द फाइल हैंडलिंग। जब भी हम इन फाइल्स को हैंडल करना चाहते हैं थ्रू आउट द पाइथन प्रोग्राम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा हम लोग फाइल हैंडलिंग का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। फाइल हैंडलिंग की बहुत तगड़ी एक मतलब समझो कि हम लोग उसका UI भी बनाएंगे और उसका बैकएंड का कोड भी लिखेंगे। मतलब कंप्लीट एक अच्छा सा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो में बने रहना। नाउ द एक्सटेंशन कैन बी .py.txt। ओके, इज द फाइल हैंडलिंग एक्सटेंशन होता है। फाइल हैंडलिंग मीन्स क्रिएट, रीडिंग, अपडेट, डिलीट, यानी कि CRUD ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इन द फाइल। हम लोग फाइल्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, CRUD ऑपरेशन को। CRUD ऑपरेशन यानी कि क्रिएट, रीड एंड अपडेट एंड डिलीट। नाउ लेट्स सी द परफॉर्म दिस ऑपरेशंस इन पाइथन। और हम लोग देखेंगे कि ये ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करेंगे। वी हैव टू यूज ओपन फंक्शन टू ओपन अ फाइल इन पाइथन। अगर हम लोग ओपन फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, किसी फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है तो हम लोग एक नया फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, marvel.txt लिख लेते हैं इसका नाम। अब लोग इसमें कुछ कंटेंट डाल दें, दिस इज मार्वल फाइल, दे कैन स्टोर ऑल मार्वल मूवीज।
ओके, अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं फाइल हैंडलिंग पे। ओपन से हम लोग क्या करेंगे, अपने करंट का पाथ देंगे यहाँ पे। ओपन फंक्शन क्या मांगता है, पाथ मांगता है। आप लोग यहाँ पे देंगे मार्वल। अगर करंट डायरेक्टरी में है तो मार्वल देंगे, अगर करंट डायरेक्टरी में नहीं है तो उसका पूरा डायरेक्टरी क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हमारे पास एक आ गया होगा इसका बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप लोग आर लिख लेना, अगर आप लोग में दिक्कत आएगी तो। आर से अगर आप लोग पूरा पाथ को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो कहीं दूसरे पाथ में रखा हुआ है तो आप लोग आर जरूर लिख लेना। आर से मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। यहाँ पे आप लोग को स्केप सीक्वेंस को हटा देता है। एक स्केप सीक्वेंस यानी कि जैसे स्लैश एन स्लैश एम, यानी जो भी स्लैश के बाद जो भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं उनको क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस एज अ पाइथन ट्रीट करता है। तो उनको इग्नोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आर लिखते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे मोड होता है, हम लोग यूज़ करेंगे आर मोड। आर मोड का मतलब क्या होता है, देखो आर मोड यानी कि रीड बाय डिफ़ॉल्ट होता है फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट। यहाँ पे फाइल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आर मोड यूज़ करेंगे तो नहीं तो हमें क्या आएगा, एरर आएगा। अब हम लोग इसको किसी फंक्शन में रख लेते हैं, आर नाम के मतलब वेरिएबल में रख लेते हैं, सॉरी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे कंटेंट को क्या करेंगे, रीड करेंगे। पहले इसको रन करके देख लेते हैं। अब हमें एरर आ गया, सच नो फाइल एंड डायरेक्टरी फाउंड इन मार्वल डॉट टीएक्सटी। अगर हम लोग मार्वल को यहाँ रखें तो शायद ये फाइंड हो जाए। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, फाउंड हो गया। हमें यहाँ पे कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिला। हम लोग क्या करेंगे, आर डॉट रीड। रीड एक क्या है, फंक्शन है जो इसके सारे कंटेंट को रीड करता है। इसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसको क्या करता है, रीड करके हमें वापस देता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट, अगर हम लोग आर डॉट रीड करेंगे तो टर्मिनल में क्या होगा, प्रिंट होगा। देखो दिस इज अ मार्वल फाइल, दे कैन स्टोर ऑल मूवीज। यानी आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग डॉट पाइथन फाइल को भी एक, हम लोग डॉट ये जो डिक्शनरी सेट्स है इनको भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। अगर हम लोग ने पिछले एक्सेप्शन हैंडलिंग में कोड लिखा, आप लोग इसे भी एक्सेस कर सकते हो। यानी आर डॉट रीड जो यूज़ होता है पूरे फाइल्स को एक बार में रीड करने के लिए यूज़ होता है। आई होप आप लोग को आर मोड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे मोड की तरफ। वहाँ पे है डब्लू मोड, राइट। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्रिएट फाइल और ओवर राइट। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल्स के अंदर की कंटेंट्स को ओवर राइट कर सकते हैं। जैसे हम लोग डब्लू नाम का बनाए, ओपन एक कीवर्ड लिखें। ओपन के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी फाइल्स को ओपन करके उसके अंदर के उसके अंदर का हम लोग कंटेंट को लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसी फाइल का नाम देंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता। बाय डिफॉल्ट डब्लू मोड क्या करता है, एक फाइल को क्रिएट भी करता है अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो। यहाँ पे हम लोग देते हैं आयरन मैन डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करते हैं किसमें, डब्लू मोड में। अब क्या होगा कि डब्लू मोड में जैसे ही ओपन करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को, तो यहाँ पे एक आयरन मैन डॉट टी एक्स टी फाइल बन जाएगी। देखो यहाँ पे आयरन मैन डॉट टी एक्स टी एक फाइल बन गई। हम लोग क्या करेंगे, इस आयरन मैन टी एक्स टी में कुछ राइट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डब्लू डॉट राइट। अब यहाँ पे हम लोग एज स्ट्रिंग, देखो ये क्या मांग रहा है, एज एच टी आर। हम लोग स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, जैसे आयरन मैन इज द ग्रेट सुपर हीरो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर के कंटेंट को राइट करना। अभी आयरन मैन डॉट टी एक्स टी क्या है, पूरा खाली है। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा क्या होगा, आयरन मैन डॉट टी एक्स टी को ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो आयरन मैन इज द ग्रेट सुपर हीरो। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें अंदर फाइल्स को अंदर मतलब फाइल्स के अंदर हमें राइट हो गया कंटेंट। अगर हम लोग कंटेंट को रीराइट, अगर हम लोग कंटेंट के आगे कुछ अपेंड करना चाहते हैं तो हम लोग डॉट ई को यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हम लोग वापस से डब्ल्यू मोड में किसी को करेंगे तो क्या होगा, ओवर राइड। यानी कि सारा, अगर हम लोग अगेन से करेंगे डब्ल्यू डॉट राइट, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक नया मैसेज दे सकते हैं, आयरन मैन 3 वॉज अ गुड मूवी। हम लोग कुछ भी आयरन मैन का डाल सकते हैं। अगर हम लोग इसको वापस रीरन करें तो क्या होगा, देखो फाइल आयरन मैन डॉट टी एक्स टी में क्या आ गया, हम लोग का ये दोनों आ गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हम लोगों ने इसको भी छोड़ दिया। इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं इसको अपन।
अगर वापस रन करते हैं तो क्या आ गया, आयरन मैन 3 वाज अ गुड मूवी, पिछले के सारे कंटेंट क्या हो गए, रीराइट हो गए, यानी कंटेंट क्या हो गए, सारे डिलीट हो गए। हम लोग को कंटेंट को बचाना है, कंटेंट के आगे कुछ अपेंड करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं डॉट ए अपेंड का। तो डॉट ए मोड में ओपन करेंगे अपेंड को, और यहाँ पे कुछ भी फाइल्स के अंदर के जो टेक्स्ट होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। लेट्स सी उसको भी करके देखते हैं हम लोग। आयरन मैन डॉट टी एक्स टी ओपन करते हैं अगेन, ये में ओपन रॉ स्ट्रिंग आर हमेशा ज़रूर लिख लेना, बहुत ज़रूरी है। आयरन मैन डॉट टी एक्स टी एज ए मोड में। अब हम लोग इसके पीछे के सारे कमेंट करते जाते हैं, नहीं तो हमें आगे कुछ दिक्कत देने हो सकती है इनकी वजह से। आयरन मैन डॉट टी एक्स टी हम लोगों ने क्या किया, ए मोड में वेरिएबल में रख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट राइट, यहाँ पे कुछ भी मैसेजेस को हम लोग राइट कर सकते हो, क्या करेगा लास्ट में अपेंड करेंगे। अभी आयरन मैन डॉट टी एक्स टी में क्या है, आयरन मैन 3 वाज गुड मूवी। अब हम लोग इसके अंदर को राइट कर सकते हैं, आयरन मैन इज द टोनी स्टार्क। आप लोग कौन कौन टोनी स्टार्क को जानता है या फिर आयरन मैन को जानता है, आप नीचे कमेंट के ज़रूर बताएं। मार्वल के फ़ैन हो तो ज़रूर से लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग इसको रन करते हैं तो क्या होगा, हम लोग आयरन मैन डॉट टी एक्स टी ओपन करेंगे। ओके नहीं हुआ, वाई ए डॉट राइट पाइथन फाइल शायद रन नहीं किया। हाँ देखो, आयरन मैन टोनी स्टार्क इज ओके, हम लोग ने 2-3 बार प्रोग्राम को रन कर दिया था, इसीलिए शायद ये हमें एरर 2-3 बार लिखा हुआ आ गया। तो आई होप आप लोग समझ के होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो लास्ट में क्या करता है, अपेंड करता है डॉट ए मोड। और यहाँ पे आता है एक्स फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल फेल्स इफ एग्जिस्ट। अगर पहले से कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसे क्रिएट करने में फेल हो जाएगा। अब ऐसे ही राइट फंक्शन जैसे यूज़ करता है वैसे ही आप लोग खुद से ट्राई करना कि क्रिएट कैसे यूज़ करता है, एग्जैक्ट सेम है। जैसे आप लोग ने, मैंने डब्ल्यू ए और आर को यूज़ किया, ऐसे एक्स को यूज़ करेंगे क्रिएट के लिए। क्रिएट के लिए अक्सर वैसे तो डब्ल्यू का ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसका तो बहुत कम यूज़ है एक्स का, डब्ल्यू से ही फाइल क्रिएट्स और ओवरराइट्स हो जाती हैं। व्हाट आर फाइल्स के बारे में हम लोग ने देख लिया, फाइल हैंडलिंग के ऊपर सारा कुछ देख लिया हम लोग। इसका सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया, रीड है, ओपन है। और लेट्स सी इन द बेसिक फाइल हैंडलिंग प्रोजेक्ट। अब हम लोग फाइल हैंडलिंग प्रोजेक्ट में मिलते हैं गाइस, एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग ने फाइल हैंडलिंग के सारे मतलब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे, उसको हम लोग सॉल्व मतलब अच्छे से बनाएंगे यूआई के साथ, जिसे आप गिटहब पे डिप्लॉय कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे डाल सकते हो, और आप जहाँ भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उसे वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। जैसे आपकी आप लोग पब्लिश करा करो गाइस, क्योंकि एक ये है कि आप पब्लिश करोगे तो आपकी जॉब के चांसेस क्या हैं, वो बढ़ सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या फिर आप लोग को पसंद आई हो वीडियो, तो क्या करना, वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।